हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अभी तक स्टेज फियर्स को ओवरकम करना सीख गए होंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में बात करी है कि क्या क्या स्टेप्स और किन किन तरीके से हम स्टेज फियर को पूरी तरह से ओवरकम कर सकते हैं, और विद टाइम एंड प्रैक्टिस आपका स्टेज फियर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मजेदार बात करने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है और इस इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का। और ये क्या पॉइंट है उसके बारे में बताने से पहले मैं लोकेश माहेश्वरी आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग की सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, दैट इज प्रिपेयर प्रिपेयर प्रिपेयर। मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिपरेशन। आपको स्पीच कैसे तैयार करना है। अरे बोलना तो ठीक है, स्टेज पे तो आ जाएंगे, लेकिन वहां पे डिलीवरी क्या करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर दैट स्पीच। लेट अस टॉक अबाउट दैट कि हाउ टू प्रिपेयर अ गुड स्पीच, हाउ टू प्रिपेयर एन इफेक्टिव स्पीच, हाउ टू प्रिपेयर एन इंपैक्टफुल स्पीच। एक शानदार स्पीच को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लेट अस टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं इसको बताने से पहले आपको ये बता दूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कुछ नहीं होता है। कोई भी स्पीच बिना प्रिपरेशन के नहीं दिया जा सकता है। अब ये प्रिपरेशन डिपेंड करती है कि वो टॉपिक आप मतलब उस टॉपिक से कितना फेमिलियर हो। लेट्स से कि सपोज मैं अगर आपसे बोलूं कि टॉक अबाउट योर कॉलेज डेज, टॉक अबाउट योर स्कूल डेज, तो यू कैन इजीली स्पीक इट आउट। आप इसको आराम से बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज यू नो, मतलब आपको उसके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है, आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी है, तो आप उसको बहुत फ्रीली और सोच के आराम से बोल सकते हैं। लेकिन सपोज इफ आई आस्क यू टू टॉक अबाउट करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, तो अब आपको उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, आपको लिए उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, बहुत सारी तैयारी चाहिए। राइट और रॉन्ग? तो डिपेंड करता है कि हम किस टॉपिक पे बोलने वाले हैं। उस टॉपिक प्रिपरेशन पूरी की पूरी उस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करती है। राइट? ओके, सो नाउ प्रिपरेशन कैसे की जाती है, क्या होता है। देखिए, जो भी प्रिपरेशन हम करेंगे, आपका जो कंटेंट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए दिल से दिल तक। इसका मतलब क्या है? दिल से दिल तक का क्या मतलब है? मतलब आपके दिल की बात निकल के ऑडियंस के दिल को छूनी चाहिए। दैट इज दिल से दिल तक। और जब ये हो जाएगा ना, जब आपका कनेक्शन, आपका दिल उनके दिल से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब एक ब्रिज बन जाएगा आप दोनों के बीच में, एक ऑडियंस और एक स्पीकर के बीच में जब एक ब्रिज बन जाता है ना, तो फिर इंफॉर्मेशन का और जो चीजों का ट्रांसफर है ना, बहुत इजी हो जाता है। वो लोग बहुत रिसेप्टिव मोड में आ जाते हैं, बहुत एक्सेप्टेबल मोड में आ जाते हैं, यानी कि वो आपकी बात को सुनते हैं, मानते हैं और समझते हैं। तो वो ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है, यानी कि जो भी आप प्रिपरेशन करोगे ना, दैट हैज टू बी फ्रॉम दिल से दिल तक। और दिल से दिल तक तभी हो पाती है जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो, हमें मालूम है कि हमें क्या बोलना है, स्टार्टिंग कहां से करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, बीच में क्या बताना है। ये पूरा प्रोसेस अगर हमें मालूम होता है, तो ये हमारा स्पीच होता है वो दिल से दिल तक होना चाहिए। अ वेल डिजाइन्ड स्पीच इज ऑलरेडी 9/10 डिलीवर्ड। यानी कि अगर आपका स्पीच अच्छा डिजाइन है, मतलब अगर अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है, तो 9/10 डिलीवर्ड वो हो चुका है, मतलब आपका 90% काम हो चुका है दोस्तों। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है डिजाइनिंग ऑफ स्पीच। स्टेज पर आ गए, लेकिन जो बोल रहे हैं वो भी तो डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए ना। स्टार्टिंग कैसे करनी है, किस तरह से इंपैक्टफुल होना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, वो सब बताएंगे, सारी बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, एक वीडियो है, मैं किसी कारण से आपको ये वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू शो यू दिस वीडियो। ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बताता हूँ, कॉपीराइट इश्यूज वगैरह होते हैं, इसलिए मैं वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो 3 इडियट मूवीज का है, जहां पे चतुर जो है उनके टीचर्स डे के ऊपर जो है स्पीच देता है वहां पे, और बहुत ही फनी स्पीच होता है। आप सब लोगों ने, आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने मूवी देखी होगी और आपको मालूम होगा वो स्पीच में क्या क्या बोलता है। अब उसको कोई स्टेज फियर नहीं होता है, बहुत खुल के, बहुत एंजॉय करके बोल रहा होता है। राइट और रॉन्ग? उसको कोई स्टेज फियर नहीं होता है, लेकिन उसको ये मालूम ही नहीं होता है कि वो बोल क्या रहा है। और ऑडियंस जो है ना, खूब मतलब ठहाके लगा लगा के हंस रहे होते हैं सब। तो जब सब लोग हंस रहे होते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं और सबको बहुत मजा आ रहा है। लेकिन जब बाद में उसको पता लगता है कि यार मैं क्या बोलना चाहता था और मैंने क्या बोल दिया, और पूरा का पूरा प्रोग्राम की उसने बैंड बजा देता है और सब कुछ होता है। चीफ गेस्ट जो आते हैं ना, उन तक को भी नहीं छोड़ता है वो अतिथि विशेष शिक्षण मंत्री जो भी बोलता है वहां पे तो वो उनको भी नहीं छोड़ता है वो। तो उसको पता ही नहीं होता है कि वो क्या बोल रहा है। मेक श्योर कि जब भी आप बोलने जाएं, तो आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैं बोलने क्या जा रहा हूं। राइट? व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक नाउ, मैं अब बोलने क्या जा रहा हूं, वो सारी चीजें अगर आपको पता है, तो ही आपका स्पीच एक अच्छा स्पीच होगा दोस्तों। प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स प्रेजेंटेशन प्रेडिक्मेंट्स,
यानी कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो इस तरीके की सिचुएशन को आप हमेशा अवॉइड कर पाओगे, अदरवाइज आपकी हालत भी उस चतुर जैसी हो जाएगी। हमें पता होना चाहिए हमें कब क्या कैसे क्या नहीं बोलना है, तो ये प्रिपरेशन का पार्ट होता है। लेट अस अंडरस्टैंड मोर, इसको और समझते हैं। प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन अभी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रो स्पीकर बिफोर प्रिपरेशन क्या करते हैं? प्रो स्पीकर प्रिपरेशन से पहले, सबसे पहले देखिए, प्रिपरेशन के बाद में समझते हैं कि हमारा स्पीच के अंदर होता क्या क्या है। फर्स्ट होता है ओपनिंग ऑफ स्पीच। ओपनिंग ऑफ स्पीच मतलब जब आपका स्पीच शुरू होता है। अब ओपनिंग कैसी होनी चाहिए स्पीच की, यानी कि जब शुरुआत करने जा रहे हो तो क्या चीज से शुरुआत की हो तो वो हमारी इंपैक्टफुल होगी, लोग जो है ना एकदम सुनने लग जाए। देखो क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी बात होती है, जैसे बताया ना कि जब ऑडियंस और स्पीकर के बीच में क्या होता है, ये अपनी अपनी दुनिया में होते हैं। स्पीकर जो होता है एक दूसरे आइलैंड पे होता है, ऑडियंस एक दूसरे आइलैंड पे होती है। अब दोनों अपने अपने आइलैंड पे होते हैं, अपनी अपनी सोच के साथ वो सब बैठे हुए होते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया, उनको आपको ब्रिज क्रिएट करना है आपके और ऑडियंस के बीच में। अगर आप उस ब्रिज को क्रिएट कर पाते हो, और वो किससे क्रिएट होता है? आपके ओपनिंग से। जैसे ही आपकी ओपनिंग शुरू होती है, मतलब जैसे ही आपका स्पीच शुरू होता है, आप ऐसी कौन सी चीज बोलते हो कि वो आपको सुनने लग जाते हैं और एकदम से ब्रिज क्रिएट हो जाता है और वो अटेंटिवली आपकी बात को सुनना पसंद करते हैं। तो वो ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी ओपनिंग कैसी। क्लोजिंग ऑफ स्पीच, आप जब क्लोज करते हो यानी कि जो एंडिंग कर रहे हो ना, वही ऑडियंस को याद रहने वाली है। तो आपकी क्लोजिंग कितना स्ट्रांग है, क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो, क्या एक्शन आप उनसे डिमांड कर रहे हो, ये सारी की सारी आपकी क्लोजिंग ऑफ स्पीच में आती है। देन द स्टोरी, आप उसको क्या कहानी, क्या मैसेज आप उस स्पीच के दौरान देना चाहते थे, क्या स्टोरी बताना चाहते थे, क्या इंफॉर्मेशन आप देना चाहते थे, वो सारा स्टोरी के पास में आता है। एंड देन आता है आपका कमांड ऑन लैंग्वेज। आपको स्पीच उसी लैंग्वेज में देना है जिसमें आपका अच्छा कमांड होता है। डोंट ट्राई टू स्पीक इन द लैंग्वेज इन विच यू आर नॉट कंफर्टेबल, मतलब उस लैंग्वेज में बोलने की कोशिश मत करना जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो। जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है और जिसमें बोलने में आप कंफर्टेबल फील करते हो, उसी लैंग्वेज में आपको बोलना चाहिए। सो आपका उस लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, देन यू शुड गो हेड विद दैट लैंग्वेज, राइट। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, अब आपके पास सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। अब आप जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी टॉपिक पे बोल रहे हो, क्योंकि हो सकता है ऑडियंस में आपसे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाले लोग, आपसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल लोग वहाँ पे बैठे हुए, तो आपके पास उस टॉपिक के ऊपर जितना आप लिमिट से बोल रहे हो उतनी इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर से होनी चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, मतलब आपका जो है ना शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, इसको बोलते हैं किस, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। तो आगे आपका जो कंटेंट है वो बहुत एलोबरेटेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ऑडियंस का जो है ना अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है, तो आपको ध्यान नहीं देंगे। तो आपका है ना शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, और लेटेस्ट अपडेटेड एग्जांपल्स होने चाहिए। एग्जांपल्स हमेशा लेटेस्ट होने चाहिए और अपडेटेड होने चाहिए और सही फैक्ट्स और फिगर के साथ होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक नंबर भी ऊपर नीचे बोल दिया, एक डिजिट भी, एक चीज भी अगर आपने गलत बता दी ना, वहीं से ऑडियंस आ जाएगा, ये यहाँ पे 10 नहीं है, ये 15 था, भाई ये 20 नहीं है, 30 था। वहीं पे आपका फिर खत्म हो गया, बस आपका प्रेजेंटेशन फ्लॉप हो गया आपका। तो आपको अपडेटेड एग्जांपल्स होने चाहिए, जो भी लेटेस्ट हो रहा है अपडेटेड आप बताएंगे तो ऑडियंस हमेशा आपको सुनने में और आप पे बिलीव करने में विश्वास रखेगी। आप पुराने एग्जांपल्स देते रहेंगे, वही घिसे पिटे एग्जांपल्स देते रहेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है। रिमेंबर इट, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम प्रिपरेशन करने जाएंगे। तो व्हाट आर द थिंग्स यू डू, हम करते क्या हैं जब भी प्रिपरेशन करते हैं। व्हेन यू गेट अ सब्जेक्ट टू स्पीक ऑन, जब भी हमें कोई सब्जेक्ट मिलता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, क्या करते हैं, बताओ आप क्या करते हो। आपको मान लो किसी टॉपिक के ऊपर बोलना है, आप क्या करते हो सबसे पहले। अब हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई टॉपिक बोलने के लिए मिलेगा या कभी भी कहीं पे भी बोलना है हमें, तो हम सबसे पहले उस पर सोचेंगे। हम यू हैव टू थिंक फास्ट एंड यू हैव टू थिंक बिग, बड़ा सोचना है, थिंक अहेड, थोड़ा सा अलग सोचना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना है, थोड़ा सा आगे सोचना है। जितना लोग सोचते हैं ना उतना तो है ही सही, उसके थोड़ा सा बियॉन्ड सोचना है, जिससे कि आप उनको कुछ वैल्यू दे सको, आपके ऑडियंस को कुछ वैल्यू आप दे सको, कुछ एक्स्ट्रा दे सको जो उनको नहीं पता है। तभी आपका स्पीच सक्सेसफुल होता है दोस्तों। आइडिया इज नोबडीज मोनोपोली, डू द बेस्ट। आइडिया जो है ना किसी की जागीर नहीं है। आप सोचोगे ना तो आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आप लोग कर लोगे। तो जब भी कोई टॉपिक होता है ना तो उसको एक नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करो, नई स्टाइल में करो, नया कंटेंट के साथ करो, लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट के साथ करो, और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उनको देने की कोशिश करो कि उनकी वैल्यू में एडिशन हो, राइट। लुक एट द थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि चीजों को है ना थोड़ा सा अलग नजरिए से देखने की कोशिश करो। जो कोई भी चीज है, जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट आपको टॉपिक है, उसके ऊपर आपको बोलना है। अब सबको मालूम है टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट, अब लोग समझते पड़े कि टाइम को मैनेज करना, अरे टाइम मैनेज नहीं होता है भाई,
यू कैन आस्क द ऑडियंस, कैन टाइम बी मैनेज्ड? अरे टाइम थोड़ी मैनेज होता है, आप मैनेज होते हो टाइम के हिसाब से। टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हम, आपको अपने आप को मैनेज करना होता है टाइम के हिसाब से। तो टाइम कैन नॉट बी मैनेज्ड। सेकंड थिंग इज, आप ऐसे पूछ सकते हो कि आप एक सक्सेसफुल आदमी में और आप में एक चीज कॉमन होती है। जितने भी सक्सेसफुल आदमी ले लो आप, उसको वो अब्दुल कलाम आज़ाद ले लीजिए, अमिताभ बच्चन ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, नरेंद्र मोदी ले लीजिए, कोई भी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें और आप में एक चीज कॉमन है। बोले क्या कॉमन है? वो है 24 आवर्स। उनके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, राइट? बट द डिफरेंस क्या है? वो अपने 24 घंटे को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं और आप अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हो, वहीं पे डिफरेंस बन जाता है दोस्तों, राइट? दैट इज व्हाट इज। तो कुछ भी मतलब लुक एट द थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कुछ भी चीज को अलग नजरिए से देखकर और उसको स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे फॉर श्योर, पक्की बात है ये। तो लुक एट द थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि चीजों को आपको अलग नजरिए से देखना है। और ये चीज आज से ही आपको करनी है कि जब भी हमें कोई स्पीच देने जाना है, हमें उसको अलग नजरिए से देना है, अलग एंगल से देखना है, अलग तरीके से देखना है कि मैं इसको कैसे बेस्ट स्पीच बना सकता हूं, इसमें क्या क्रिएटिविटी डाल सकता हूं, इसमें क्या इनोवेशन डाल सकता हूं, कौन सा एग्जाम्पल ऐसा दूं कि लोग फटाफट से मुझसे जुड़ जाएं और जिनको सुनने में बहुत मजा आए, राइट? एक क्यूरियोसिटी आप डेवलप कर दो लोगों के अंदर कि यार जरूर कुछ मजेदार होने वाला है, जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, राइट? दैट इज व्हाट इज द प्रिपरेशन पार्ट। तो ये तो आपको मैं जो बता रहा हूं, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, कि ये सब चीजें आपके स्पीच में होना चाहिए कि जब भी हमें कोई टॉपिक मिलता है तो हमें एक अलग नजरिए से उस टॉपिक को देखना चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी लगानी चाहिए और कुछ ऐसा कंटेंट हमें उसके अंदर डालना चाहिए जिससे कि लोग उसको सुनने में इंटरेस्टेड हों। कैसे करनी है, क्या करनी है, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आपको अगले वीडियो में बताता हूं कि इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं और कैसे करना है। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।